हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एमटी एंड ओटी के बारे में। बेसिकली बहुत लोग पूछ रहे थे एमटी प्रोग्राम ओटी प्रोग्राम होता क्या है हमारे होटल मैनेजमेंट के कोर्स में। तो आज मैं आपको सभी चीज़ें एमटी और ओटी के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक वॉच करना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कॉलेज में जैसे भी स्टूडेंट हो, आपका कॉलेज जैसा भी जा रहा है, आपने 12th कितने नंबर से पास किया है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को क्रैक कर लेते हो, एमटी और ओटी को क्रैक कर लेते हो, तो बाद में जो है आपसे कोई भी पूछने नहीं जाएगा कि आपके कॉलेज में कितनी CGPA है, आपका 12th में कितना परसेंटेज था। और आपका जो कैरियर है होटल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा बिल्ड होगा, राइट। और एक चीज़ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और बताना चाहूँगा कि जो लोग डिग्री कर रहे हैं वही स्टूडेंट जो है एमटी एंड ओटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो इंटरव्यू में है वो बैठ सकते हैं। जो डिप्लोमा किए हैं या कर रहे हैं वो एमटी एंड ओटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं कि एमटी होता क्या है। एमटी का मतलब होता है मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम, और ये जो होता है होटल की तरफ से आपको ऑफर किया जाता है, या QSR कंपनी हो गया या रिटेल कंपनी हो गए, उनकी तरफ से आपको ऑफर किया जाता है। आप जब 3rd ईयर में होगे अपने कॉलेज के, जब आपका प्लेसमेंट ईयर होगा, तो उस टाइम जो है बहुत सारे कंपनी या होटल्स जो हैं आपके कॉलेज में आएगी, इस प्रोग्राम को ऑफर करेगी आपको, और आपका जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू निकाल लेते हो, क्रैक कर लेते हो इस प्रोग्राम को, तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है XYZ होटल में, और आपको A to Z चीज़ें सिखाई जाती है, एसोसिएट से लेके मैनेजर लेवल तक। और 2 साल के बाद जो आपको पोजीशन मिलता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आप एक सिंपल इंटरव्यू निकालते हो, नॉर्मल इंटरव्यू निकालते हो, तो उसमें आपको एसोसिएट का पोजीशन मिलता है। बट इसमें जो है आप 2 साल की आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है उस होटल में, और आपको 2 साल के बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन मिल जाता है। तो ये इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई भी इस प्रोग्राम को क्रैक कर लेगा तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आपके कॉलेज में कितने CGPA आए, कितने परसेंटेज आए, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद जो है आपका कैरियर बहुत ही अच्छा बिल्ड होता है होटल इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम को इतना इजी आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, बेसिकली 5 से 6 राउंड होते हैं। ये डिपेंड करता है होटल टू होटल पे कि किस तरह के राउंड होंगे, क्या क्या फंक्शन होगा, क्या क्या पूछे जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह कंपनी टू कंपनी पे। तो मैं भी 2 MT दिया हूँ, तो उसमें जो मेरा था मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मेरे 5 राउंड हुए थे। कोई होटल 4 भी ले सकता है, कोई 5 या कोई 6 भी ले सकता है। तो पहला राउंड हुआ था रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट में एक्चुअली होता है क्या कि आपका IQ वो लोग टेस्ट करते हैं कि कितना आपका IQ है, कितना जनरल नॉलेज है। तो रिटेन टेस्ट में भी ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो मेरा जैसे रिटेन टेस्ट में हो गया था, तो मैं फिर ये इंट्रोडक्शन राउंड में गया था। और इंट्रोडक्शन राउंड में होता है कि अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, आपको लिमिटेड टाइम मिल जाएगा, आपको अपने बारे में बताना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका 10th 12th आपने कहाँ से किया, अभी क्या कर रहे हो, आपकी हॉबीज़, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से किया। तो सभी चीज़ें जो है आपको अपने बारे में बताना होता है। अगर आप ये राउंड भी निकाल लेते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग उसके बाद होता है GD, यानी ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन जो पहले भी मैं इंटरव्यूज़ दिया था जब स्टार्टिंग में, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था GD में। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसके बाद है जो कि 3-4 GD निकले थे मुझसे। तो GD होता है क्या है कि एक ग्रुप बना दिया जाएगा 10 लोग का या 12 लोग का, जहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकता है। तो टॉपिक आपको कुछ भी मिल सकता है। जब मुझे मिला था वो था वीमेन एम्पावरमेंट में। तो GD जो है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन राउंड भी निकाल दोगे, आप रिटन टेस्ट में निकाल दोगे, बट GD जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अगर आपका GD हो जाएगा तो आई थिंक सो मेरा चौथा जो राउंड था वो था PI राउंड। और PI में आपको जो है जो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं वो आपसे पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बारे में हो सकता है पूछेंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि आपको कहाँ देखना चाहते हो 5 साल के बाद, आप यही होटल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पूछेंगे। और लास्ट एंड 5th राउंड था मेरा HOD राउंड। और HOD राउंड क्या होता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आप मान लो हाउस कीपिंग का MT दे रहे हो, फ्रंट ऑफिस या सर्विस का दे रहे हो, तो उस जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिटेल में दे रहे हो तो वो HR भी हो सकते हैं, HR राउंड भी हो सकता है। अगर होटल में दे रहे हो तो HOD राउंड भी हो सकता है। आपको बता देना चाहूँगा कि जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मेरा रिटन टेस्ट अलग हुआ था और उसके अगले दिन फिर GD इंट्रोडक्शन और PI राउंड हुआ था। और आई थिंक सो 10 या 12 दिन के बाद जो है मेरा
HOD राउंड था वो भी दूसरे सिटी में था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉलेज ही में सब राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, आपको बुलाया भी जा सकता है दूसरे सिटी में और दूसरे डेट पे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सब राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे, ये लंबा प्रोसेस होता है और आपको आई थिंक 15 से 20 दिन लग जाएंगे। करते हैं OT के बारे में। OT का मतलब होता है ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भी सेम है, जो कंपनी है आपके कॉलेज में विजिट करती है और इंटरव्यूज लेते हैं, और अगर आप OT क्रैक कर लेते हो तो आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है। MT में क्या था, 2 साल का ट्रेनिंग होता है, OT में 1 साल का। और ये 1 साल के बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, आपको जो पोजीशन मिलता है वो सुपरवाइजरी लेवल होता है, यानी सुपरवाइजर का मिलता है। लेकिन एक डिफरेंस है MT और OT में कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। इसमें अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है, होटल जो है 5 से 6 राउंड ले रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 राउंड लेंगे, 3 से 4 राउंड होता है। तो OT जो है क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप MT का टारगेट करोगे तो OT ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपसे MT नहीं निकलेगा, 5 राउंड होते हैं तो नहीं निकलेगा, या आपको GD में प्रॉब्लम होता है, आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होता है। तो देखो ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। आप जैसे जैसे इंटरव्यू दोगे, पहला इंटरव्यू में आपका नहीं होगा, दूसरा में नहीं होगा, तीसरा में नहीं होगा, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही कंफर्ट फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो सभी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस का है, ठीक है। और MT और OT कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपसे क्रैक नहीं होगा, ये जितने प्रोग्राम है वो एक स्टूडेंट ही क्रैक करता है, ठीक है। और फ्यूचर में है गाइज, मैं आपको GD के ऊपर, PI के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगा कि बेसिकली क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे आपको बोलना होता है, और PI में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जो इंटरव्यूअर है। तो गाइज ये रहा MT एंड OT के बारे में पूरा डिटेल। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपसे शेयर किया। आई थिंक सो आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और गाइज मैं आपको छोटा सा यहाँ पे अपडेट देना चाहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ कि कुछ इजी रेसिपी या कुछ इंडियन रेसिपी जो भी आसानी से, और जो हमारा इंडियन रेसिपी है उसी को ट्राई करने वाला हूँ। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।